हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू IOIT यूट्यूब चैनल। यह टेली सीरीज का लेक्चर नंबर 13 है और आज की इस वीडियो में हम जून मंथ की एंट्री को देखना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये आज की इस वीडियो में हम जून मंथ की देखेंगे और इससे पहले का हमने अप्रैल और मई मंथ की एंट्री को चढ़ाना देख लिया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। चलिए हम अपना टैली ओपन करते हैं और हमने टैली को ओपन कर रखा है, कंपनी भी ओपन कर लिया है। ठीक है, तो हम बाउचर लगाते हैं, अकाउंटिंग बाउचर, और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर शर्मा साइन ए एग्रीमेंट, मिस्टर शर्मा साइन एन एग्रीमेंट विथ जयश्री ट्रेवल फॉर ट्रेवलिंग पर्पज। ठीक है, जो मिस्टर शर्मा है वो साइन किए किसके साथ? जयश्री ट्रेवल के साथ। किसके लिए? ट्रेवलिंग पर्पज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बस क्वेश्चन में यही बताया गया है कि मिस्टर शर्मा जो है एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं ट्रैवलिंग के लिए, ना कि यहाँ पे कुछ लेन देन हुआ है, ना पैसा दिया गया है, ना ही पैसा लिया गया है। तो ये एंट्री हम अभी टैली में नहीं करेंगे। जब यहाँ पे शर्मा अगर ट्रेडिंग करके आते हैं तो उस चीज़ का एक्सपेंस जो भी होगा उसकी एंट्री हम करेंगे। अभी फिलहाल ये एंट्री नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। मिस्टर शर्मा इशू ए चेक 3000 टुवार्ड रेंट एक्सपेंस। ठीक है, ये रेंट के लिए मिस्टर शर्मा ने 3000 दिया है। किससे? चेक से दिया है। तो आपने ये पिछले महीने में भी आया था, तो आप इसको तो जानते ही होंगे। डेबिट क्या हो जाएगा आपका? रेंट हो जाएगा, रेंट एक्सपेंस, क्योंकि ये रेंट ही तो है हमारा। कहे कि खर्चा है, खर्चा तो डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट हमारा क्या हो जाएगा? SBI बैंक, क्योंकि बैंक से पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए बैंक से पैसा दिया जा रहा है तो मतलब पेमेंट किया जा रहा है, तो बाउचर हमारा क्या हो जाएगा? पेमेंट। ठीक है, बाउचर हमारा क्या हो जाएगा? पेमेंट हो जाएगा। और रेंट का पहले से लेजर बना है, SBI बैंक का पहले से लेजर बना है। तो चलिए बस हमको क्या करनी है? एंट्री करनी है टैली में। आ गए। और डेबिट में क्या होगा? रेंट, पेमेंट लगाइए। डेबिट में हमने रेंट सेलेक्ट किया, इंटर किया, कितना देना है? 3000, तो ये हमने 3000 किया, इंटर। और SBI बैंक, तो ये सब सही है, तो इंटर करते जाइए आप। ये हो गया एक्सेप्ट। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे ही रिसीव ए चेक 10,000 फ्रॉम सन इन्फो सिस्टम। ठीक है, सन इन्फो सिस्टम से उन्होंने 10,000 का चेक रिसीव हुआ है। देखिए, सन इन्फो सिस्टम हमारे पिछले महीने आए थे, पिछले या उससे पिछले शायद आए थे, जिनको हमने क्या दिया था? कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड की थी। कितनी की? 15,000 की। ठीक है, 15,000 की हमने क्या किया था? इनको कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड किया था। बट ये क्या है, ये अभी को हमको क्या दे रहे हैं? 10,000 दे रहे हैं। अभी 5,000 अभी बाकी है, वो बाद में देंगे। तो फिलहाल जो मिल रहा है उसकी एंट्री करेंगे। तो देखिए यहाँ पे रिसीव हो रहा है, तो आपने सब बाउचर तो समझ ही गया होगा कौन सा होगा। बाउचर हमारा क्या होगा? रिसिप्ट बाउचर, जिसका शॉर्टकट होता है F6। ठीक है, टैली में। अब बचता है डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। देखिए, डेबिट चेक मिल रहा है तो बैंक हमारा क्या हो जाएगा? SBI बैंक डेबिट हो जाएगा, सिंपल। और क्रेडिट में क्या होगा? तो क्रेडिट में हमारा क्या हो जाएगा? सन इन्फो सिस्टम, क्योंकि पिछली बार इनको हमने क्या किया था? डेबिट किया था। तो इस बार ये क्रेडिट होके उसको मैनेज कर देंगे। चलिए हम दिखाते हैं। यहाँ पे आए, हमने H6 लगाया, रिसिप्ट वाउचर। और क्रेडिट में क्या होगा? सन इन्फो सिस्टम, तो सन इन्फो सिस्टम। ठीक है, सन इन्फो सिस्टम को चूज कीजिए, इंटर कीजिए। देखिए इनका है ना 15,000 डेबिट में है, तो ये क्या हो जाएगा? 10,000 क्रेडिट, बचा भी कितना? 5,000। 5,000 बाद में देंगे जब भी दें, अभी हमको मिल रहा है तो फिलहाल जितना उतना रखते हैं SBI बैंक में। तो ये क्या हो गया? 10,000 हमारा क्या हो गया? बैंक में चला गया। सिंपल इंटर कीजिए और एक्सेप्ट। ये भी एंट्री होगी अच्छे से। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला देखते हैं। अगली एंट्री हमारी क्या है? हाँ, यहाँ पे मिस्टर शर्मा इशू ए चेक 15,500 टुवार्ड सैलरी। ठीक है, मई मंथ की। मिस्टर शर्मा जो है उन्होंने चेक इशू किया है किस मंथ की? सैलरी के लिए, मई मंथ की सैलरी के। ये तो सिंपली आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी चेक इशू किया जाए तो बाउचर कौन सा हो जाएगा? बाउचर हो जाएगा आपका पेमेंट। वाउचर हो जाएगा पेमेंट। अब डेबिट क्या होगा? डेबिट आपका हो जाएगा सैलरी, क्योंकि सैलरी तो है आपकी एक्सपेंस। और क्रेडिट क्या हो जाएगा? क्रेडिट में आपके आ जाएंगे जो आपने किसे दिया, चेक दिया है तो क्या हो जाएगा? चेक। ठीक है, चेक आपने दिया तो वो क्या हो जाएगा? चेक। तो यहाँ पे क्रेडिट में क्या हो जाएगा? SBI बैंक। ठीक है, अब देखिए सैलरी का भी लेजर बना है, SBI बैंक का लेजर बना है, और बाउचर हमको पता ही है, तो बस उनको क्या करना है? एंट्री करना है। तो बस टैली में चलते हैं, आ गए। और हम पेमेंट बाउचर लगाते हैं F5, और करते हैं डेबिट में हमारा हो जाएगा सैलरी कितने का? 15,500। 15,500 ओके, इंटर।
और ये किससे है, SBI बैंक, जो कि पहले से लगा हुआ है, इंटर। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, मिस्टर शर्मा रिसीव इनवाइस। देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, इनवाइस मिल रहा है, ना कि कैश मिल रहा है और ना ही बैंक मिल रहा है, इनवाइस मिल रहा है। ठीक है, कितने का, 6,000 का, फ्रॉम जैसी ट्रेवल्स। ये देखिए जो पहला क्वेश्चन था ना, जैसी ट्रेवल से ट्रेवलिंग के लिए एग्रीमेंट किया गया है, तो यहाँ पे वो जैसी ट्रेवल जो है वो यहाँ पे मिस्टर शर्मा को भेजवा रहे हैं बिल, कितने का, 6,000 का। 6,000 का इन्होंने क्या भिजवाया, बिल भिजवाया है, इनवाइस भिजवाया है कि भाई आपको 6,000 देना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे केवल एग्रीमेंट हुआ था, और शायद हो सके शर्मा ने कहा हो कि मैं जहाँ भी ट्रैवलिंग करके आऊँगा आप उसके बाद से बिल भिजवा दीजिएगा, तो इन्होंने बिल भिजवाया है इसके बाद से। ठीक है, यहाँ पे रिसीव हुआ है 6,000 का, तब इसकी एंट्री कैसे होगी, तो यहाँ पे देखिए ये एंट्री में ना कैश है ना बैंक है, उधार वाली एंट्री है, तो इसका वाउचर कौन सा हो जाएगा, जर्नल। ठीक है, जिसका होता है F7। अब डेबिट में आपका क्या हो जाएगा, तो डेबिट में आपने किया क्या है, ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग किया है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो हम कर देंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंस, लिंक एक्सपेंस। और क्रेडिट में आपका क्या होगा, तो क्रेडिट में आपने पैसा दिया नहीं है, तो क्रेडिट में आपका आ जाएंगे जयश्री ट्रेवल। ठीक है, जब हम उधार वाली चीज़ें लिखते हैं तो उनका नाम लिख देते हैं जो से हमने लाया होता है या जिनको हमने दिया होता है। अगर हम उधार इनको दिए होते हैं तभी इन्हीं का नाम लिखते हैं, और उधार हमने इनसे लाया है तभी इन्हीं का नाम लिखेंगे, जयश्री ट्रेवल। ठीक है, तो चलिए अब जयश्री ट्रेवल का लेजर बनेगा, तो ये किस में जाएगा, हम इनसे उधार लिए हैं, तो उधार लिए हैं तो जाएगा सनरी क्रेडिटर। ठीक है, और ट्रेलिंग एक्सपेंस का लेजर ये चला जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ठीक है, हम करते हैं जनरल वाउचर F7, और यहाँ पे हम ट्रेवलिंग तो है नहीं, तो हम Alt+C ट्रेवलिंग XP कर दे रहे हैं एक्सपेंस, और ये चला गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस IND। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये हो गया, इंटर। और अमाउंट कितना था, अमाउंट था आपका 6,000, तो हम कर दे रहे हैं यहाँ पे 6,000। क्रेडिट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट में हो जाएंगे हमारा जयश्री ट्रेवल, तो Alt+C और जयश्री ट्रेवल ट्रेवल। ठीक है, अब इनका क्या हो जाएगा, सनरी क्रेडिटर। ठीक है, देखिए सनरी क्रेडिटर क्या होंगे, क्योंकि इन्होंने हमको उधार दिया है, यहाँ पे दिख रहा है ना करंट लायबिलिटीज, तो जो भी इनकी एंट्री होगी वो क्या होगी, करंट लायबिलिटीज में, मतलब हमको ये पैसा भी देना है इनको। ठीक है, बस इसको एक्सेप्ट करते हैं, ये हो गया। अब देखिए हो गया ना, जैसे ट्रेवल कितने में हो गया, 6,000 अभी क्रेडिट में हो गया। बस इनको एंटर कीजिए, एक्सेप्ट, बस इतना ही तो करना है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, मिस्टर शर्मा राइज एक कैश इनवाइस, और कितने का, 50,000 का, टुवर्ड कंसल्टिंग रिवेन्यू। मिस्टर शर्मा जो है उन्होंने कैश इनवाइस बनाया है, कितने का, 50,000 का, किसके लिए, कंसल्टिंग रिवेन्यू के लिए। तो सिंपल से ये हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे मिस्टर शर्मा को कैश रिसीव हुआ है, मिस्टर शर्मा को कैश रिसीव हुआ है, कैश रिसीव हुआ है, इन्होंने क्या हुआ, इसलिए इन्होंने कैश इनवाइस बनाया है। अगर कैश रिसीव नहीं हुआ होता, अगर ये उधार में गई होती तो इसके नाम से किसी का इनवाइस बनाते हैं। अभी फिलहाल क्या हुआ है कि कैश इनवाइस बनाया, मतलब इनको 50,000 मिला है, किसके लिए, कंसल्टिंग रिवेन्यू के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपका डेबिट में हो जाएगा, आपको मिला है जो चीज़ कैश मिला है, तो आपका डेबिट में क्या हो जाएगा, कैश। और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट में हो जाएगा आपका कंसल्टिंग रिवेन्यू, क्योंकि इनकम हमेशा क्रेडिट में होती है, रिवेन्यू। और आपका वाउचर हो जाएगा रिसिप्ट वाउचर, क्योंकि पैसा मिल रहा है, जिसका होता है F6। अब देखिए इसमें लेजर कंसल्टिंग रिवेन्यू का पहले से बना है, और कैश का पहले से बना ही होता है, तो बस हमको क्या करनी है, एंट्री करनी है। चलिए हम जाते हैं टैली में, और इसको करते हैं F6, और इसमें सर्च करते हैं क्रेडिट में कंसल्टिंग रिवेन्यू, ये आ गया, और कितने का था, 50,000 का, और यहाँ पे हो जाएगा कैश। ठीक है, बस यही चीज़ करनी है, कंसल्टिंग रिवेन्यू है 50,000 का, और डेबिट में क्या होगा, कैश, सिंपल हो गया। देखिए इसके बाद से क्या है, ही पेड कैश 1,500 टुवार्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ मई, सॉरी मंथ ऑफ मई। ठीक है, मतलब इन्होंने मई मंथ के लिए 1,500 रुपये इलेक्ट्रिक बिल का उन्होंने पे किया है, सिंपल। तो ये भी हमारा बना ही है, पिछली बार आया ही था। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं इसका क्या होगा। तो आपका डेबिट में आपका चलिए इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, सिंपल इलेक्ट्रिसिटी बिल, या हमने बनाया था इलेक्ट्रिसिटी चार्ज से, तो वो चार्ज हो जाएगा। और क्रेडिट में आपका कैश हो जाएगा। और वाउचर है कौन सा, वाउचर यहाँ पे हो रहा है पे, तो ये आपका हो जाएगा पेमेंट, सिंपल।
बस इतना कीजिए और टैली में सीधे एंट्री कर लीजिए। जब आपको अगर एंट्री करना आ गया है तो आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे जाइए टैली में और पेमेंट वाउचर लगाइए और डेबिट में लिखिए इलेक्ट्रिसिटी चार्ज और कितने था वो देख लीजिए। अमाउंट इसका कितना था 1500 रुपये, तो हमको 1500 करना है, इंटर। और किससे पे किया था? कैश, तो आप कैश सेलेक्ट कीजिए और इंटर कीजिए और एक्सेप्ट के लिए, ठीक है, सिंपल। देखिए उसके बाद से क्या है, यहाँ पे है मिस्टर शर्मा पेड कैश 5000 टू अविनाश। अविनाश इनके एम्प्लॉई हैं जो हमने पिछले देखा था। तो टुवार्ड एडवांस सैलरी द सैलरी विल बी एडजस्ट इनटू 2 इक्वल इन्वेस्टमेंट या इंस्टॉलमेंट, ठीक है। जो शर्मा है उन्होंने पे किया है 5000 अविनाश को, किसके लिए? एडवांस सैलरी के लिए। और जो सैलरी है वो क्या होगा? एडजस्ट किया जाएगा 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। मतलब एक बार 2500 इन्वेस्ट किया जाएगा और एक बार 2500, ठीक है, एडजस्ट कर लिया जाएगा इनके सैलरी से। अभी फिलहाल यहाँ पे क्या हो रहा है वो देखिए, मिस्टर शर्मा पे कर रहे हैं कितना? 5000, वो भी किसके लिए? एडवांस सैलरी के लिए। तो देखिए यहाँ पे किया जा रहा है तो वाउचर आपका हो जाएगा पेमेंट, ये तो क्लियर है। पे किया जा रहा है तो क्या होगा? पेमेंट हो गया। लेकिन आपका डेबिट में क्या होगा? डेबिट में आपको सैलरी तो आप करते थे, पर यहाँ पे क्या है? एडवांस सैलरी है। तो हम डेबिट में इसका एंट्री करने के लिए हम बनाएंगे लेजर एडवांस सैलरी से, ठीक है। अब सैलरी किसके अंडर जाता था? लोन्स एंड एडवांस असिस्ट में। आपको मैं दिखाता हूँ टैली में, और यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कुछ भी, मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया एडवांस, ठीक है, सैलरी लिख दिया। अब ये आपका है लोन्स एंड एडवांस असिस्ट, ठीक है। ये जाता है इसमें क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? एडवांस दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा लोन्स एंड एडवांस असिस्ट में, ठीक है। आपको समझ में आएगा। आपका क्रेडिट में क्या हो जाएगा? तो क्रेडिट में आपका सिंपली क्या दे रहे हैं? आप कैश दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? कैश हो जाएगा, ठीक है। एडवांस सैलरी का लेजर बनेगा तो किस में जाएगा? लोन्स एंड एडवांस असिस्ट में। यह लेजर इसका लोन्स एंड एडवांस असिस्ट में, एंटर कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए। पेमेंट में डेबिट में हमने कितना दिया? 5000, और किससे दिया है? कैश दिया है, ठीक है। तो ये एडवांस सैलरी किसकी होगा? कैश। लेकिन एक चीज़ देखिए, यहाँ पे नाम नहीं हमको पता चल रहा है कि हमारा नाम कैसे पता चलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अविनाश को दिया गया, ये नहीं पता चल रहा है कि अविनाश को दिया गया है, ठीक है। चाहे किसी और को दिया जाएगा तो वो नहीं पता चलेगा किसको दिया गया है। तो इसके लिए आता है एक चीज़ कॉस्ट एंड कैटेगरी, ठीक है, जिसमें हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसका किसके दिया गया है। तो ये हम पढ़ेंगे केस स्टडी 2 में। अभी फिलहाल के लिए इसमें इतना ही है। आप चाहे तो नरेशन में लिख सकते हैं कि अविनाश को एडवांस दिया गया है ऐसे करके, जैसे ये पता चले कि हाँ एडवांस किसको दिया गया? अविनाश को, ठीक है। नहीं लिखना है तो आप एक्सेप्ट के लिए, सिंपल। उसके बाद से क्वेश्चन है आपका ये, मिस्टर शर्मा डिपॉजिट कैश 50,000 इंटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें आपको पूछने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। मिस्टर शर्मा ने क्या किया? कैश को डिपॉजिट किया, कहाँ पे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो सिंपल आपको जाना है टैली पे, कॉन्ट्रा वाउचर लगाना है, ठीक है। और क्रेडिट में कैश करना है और यहाँ पे लिखना है 50,000 क्रेडिट हुआ और गया कहाँ है? बैंक में, सिंपल। ये एंट्री हमने बहुत बार किया है तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितना टाइम हम लिखेंगे उतने टाइम में हम क्या कर देंगे? एंट्री कर देंगे, सिंपल। अगला है, अगला देखिए यहाँ पे क्या है, मिस्टर शर्मा इशू ए चेक फॉर मोबाइल एक्सपेंस कितना? 50 रुपया, ठीक है। मिस्टर शर्मा ने उन्होंने चेक इशू किया है मोबाइल एक्सपेंस के लिए। तो यहाँ पे भी डेबिट में क्या हो जाएगा? मोबाइल एक्सपेंस, और क्रेडिट में क्या हो जाएगा? बैंक। और यहाँ पे हुआ क्या है? वाउचर, तो पेमेंट, ठीक है। चलिए हम करके दिखाते हैं। यहाँ पे हमने लगाया पेमेंट और यहाँ पर हो जाएगा मोबाइल कितना? 10 50, इंटर किससे? तो बैंक और कंट्रोल है, एक्सेप्ट। चलिए इसके बाद हमारा है मिस्टर शर्मा पेड कैश 450 रुपया टुवार्ड कन्वेंस एक्सपेंस। फिर से वही चीज़ है, एक्सपेंस हुई है और पे किया गया किससे? कैश से। तो डेबिट में आपका क्या हो जाएगा? कन्वेंस एक्सपेंस, और क्रेडिट में आपका क्या हो जाएगा? कैश, कितना? 450 रुपये में। और यहाँ पे किया क्या जा रहा है? पेमेंट। तो वाउचर आपका क्या हो जाएगा? पेमेंट, ठीक है। चलिए हम एंट्री करके दिखाते हैं, सिंपल। देखिए ये एंट्री बहुत बार आया है, कन्वेंस एक्सपेंस का, ऑफिस एक्सपेंस का, ये चीज़ें एक्सपेंस वाली बहुत आई हैं, तो सिंपल करना है। कन्वेंस एक्सपेंस यहाँ पे कितना? 450, ठीक है, 450, और कैश, और करना है कंट्रोल ए, ये हो गया। और फिर से हमारा क्या है? मिस्टर शर्मा पेड कैश 950 रुपया टुवार्ड ऑफिस एक्सपेंस। देखिए वो भी चीज़ सेम, डेबिट में आपका ऑफिस एक्सपेंस और क्रेडिट में आपका कैश,
और आप कर रहे हैं पेमेंट, तो F5 पेमेंट वाउचर, सिंपल। चलिए हम दिखाते हैं ये भी आपको। पेमेंट आया, यहाँ पे हो जाएगा ऑफिस एक्सपेंस, कितने में 250 रुपया, और कैश से है तो इंटर 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 और इंटर एक्सेप्ट, ठीक है। अब इसके बाद से मिस्टर शर्मा विड्रॉ कैश 5,000 फॉर पर्सनल यूज, इन्होंने फिर से अपने पर्सनल यूज के लिए 5,000 रुपया निकाला है। तो ये भी आपने किया है कई बार। डेबिट में आपका हो जाएगा विदड्रॉ, और क्रेडिट में आपका हो जाएगा कैश। और यहाँ पे हो क्या रहा है, कंपनी पेमेंट करी है तो पेमेंट अर्थात F5। चलिए आपको दिखाते हैं। पेमेंट घुमाए, हमने किया विदड्रॉ, विदड्रॉ, ठीक है, विदड्रॉ हमने किया। फिर कितने था 5,000, ये 5,000 रुपया 4500 हर महीने निकालना है पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हमारी, ये चीज़ें हमारी होगी पूरी। और आपको भी यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ आपको यहाँ पे डे बुक मिल जाएगा जिससे आप मिला लीजिएगा अपना डे बुक। चलिए हम आपको ट्रायल बैलेंस दिखाते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या हो गया, तो डी और टी, ट्रायल बैलेंस अल्ट F1, ठीक है। ये इसका बना है ट्रायल बैलेंस। देखिए मिस्टर शर्मा जो थे उन्होंने जितना दिया था 8 लाख रुपए, उसमें सभी 14,500 रुपये उन्होंने क्या कर लिया, निकाल लिया, ठीक है। और हमारे पास अशिष्ट कितना है 65,700 रुपये का, और हमारे पास करंट अशिष्ट कितना है 8,62,400 रुपये का, जिसमें हमारे पास कैश कितना है 3,11,650, और बैंक में कितना है 4,89,250, ठीक है। और एक्सपेंस हमने अभी तक नहीं, इनकम हमारी कितनी हुई है, इनकम हुई है 1,80 का, 1,80,000 का, और एक्सपेंस हमने तक हमने किया है 57,600 का, ठीक है। आपको जो भी चीज़ें डिटेल में देखनी है आप उसको क्लिक कीजिए। जैसे मान लीजिए इनकम हमारा इतना हुआ है, कन्वेंस एक्सपेंस का, रेवेन्यू का, जो भी हमारा ये है कंसल्टिंग रेवेन्यू का इनकम, उसको देखना है 1,80 कहाँ से हुआ है, तो इंटर कीजिए, आपको पता चल जाएगा यहाँ से। अप्रैल में देखिए 31 का हुआ था, और मई में हमको कितना हुआ है 50 का, ठीक है, वो चीज़ है। तो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी आप जहाँ भी इंटर करेंगे, और ऐसे करके आप एक एक चीज़ें मिला लीजिएगा कि कोई भी चीज़ हमारी गलती तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ें मिल जाएंगी, और बैलेंस शीट में भी आपको सेम मिल जाएगा। चलिए हम आपको बैलेंस शीट भी दिखाते हैं, स्केप करते हैं और स्केप, और चलते हैं बैलेंस शीट पे। तो ये आपका बैलेंस शीट, और जिसका आपका देखिए यहाँ पे घटा दिया ना, सिंपल। देखिए यहाँ पे कितना कर दिया 7,85,500 रुपये, कितना निकाल लिया 14,500 निकाल कर यहाँ पे बता दिया कि आपको अकाउंट में मनीष शर्मा का कितना है 7 लाख, मतलब कैपिटल अकाउंट कितना है 7,85,500। और यहाँ पे भी सेम चीज़ें दिखा रहा है आपका असिस्ट। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें दिखाती है, एक और लाइबिलिटीज दिखाता है और एक और असिस्ट दिखाता है। मतलब जो हमारा ये इन्होंने कंपनी जो स्टार्ट किया था वो भी हमारा एक क्या है, लाइबिलिटीज ही है जो हमको देना पड़ेगा, जिसमें से हमने कितना दे दिया, इतना दे दिया, बाद में देते रहेंगे। और जो सन्री क्रेडिटर का है ये, वो भी देना है, ठीक है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, अभी फिलहाल हमारे पास कुछ भी नहीं है एडवांस फ्रॉम कस्टमर से, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है। जो था हमारा 60,000 वो हमने क्या कर दिया था, एडजस्ट कर दिया था। और यहाँ पे देखिए ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है जो भी चीज़ें का, और यहाँ पे हमारी फिक्स असिस्ट, और यहाँ पे करंट असिस्ट जो चीज़ है, और इन्हीं के मिल से हमारा जो बनता है प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, ठीक है। चलिए वो भी दिखाते हैं हम आपको, प्रॉफिट एंड लॉस, इसके, और हम चलते हैं इसको डिलीट कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस, और हमारा क्या हुआ है, नेट हुआ है प्रॉफिट कितना 1,22,400 रुपये का, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हमारा इनकम पूरे कितने हुआ था 1,80 का, बट जो हमारा एक्सपेंस है उसको घटाया गया है, तो जो हमारा निकला 1,22,400 का, तो वो हमारा क्या है, पूरा प्रॉफिट है जो भी चीज़ है, ठीक है। तो ये आप मिला लीजिएगा एक बार, एंट्री जब कीजिएगा तो आप एक बार ट्रायल बैलेंस से मिला लीजिएगा, ये भी चीज़ें एक एक करके, जो भी चीज़ें यहाँ से एक एक करके मिला लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कभी कभी आपने एक्सपेंस वाली चीज़ें आपने डायरेक्ट इनकम में डाल दी हो, तो भी यहाँ पे आपका जो चीज़ है वो एकदम सेम ही आता है ये, ठीक है, टोटल जो एकदम सेम आता है। बस आज की वीडियो में बस इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।